गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम शेयर स्ट्रेंथ का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, शेयर स्ट्रेंथ के चैप्टर में हमने शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, दैट इज वाज कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। देन अगर हम टाइप ऑफ शेयर टेस्ट की बात करें, एंड देन हमने रिलेशन भी देखा था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर टेस्ट जो आपके लेबोरेटरी एंड फील्ड में परफॉर्म होते हैं। तो पहले हम लेबोरेटरी का परफॉर्मेंस देखेंगे, देन हम फील्ड पे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो लेबोरेटरी में देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ टेस्ट, दैट इज डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन एंड वेन शेयर। ठीक है, देयर आर मोर बट नॉट so in the direct shear test that is suitable for sand. Why it is suitable for sand ये देखेंगे। एंड अगर ट्राइएक्सियल की बात करते हैं, ट्राइएक्सियल इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। एंड कन्फाइंड कंप्रेशन की बात करते हैं तो इट इज बेसिकली फॉर कोहेसिव सॉइल। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज डायरेक्ट शेयर टेस्ट। डायरेक्ट शेयर टेस्ट का एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर किस तरह से लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेटअप बना हुआ है डायरेक्ट शेयर का, एंड इट इज अ रोलर टाइप मैकेनिज्म जहाँ पे ये आपका सैंपल रखा हुआ है। एंड सैंपल प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो सैंपल बॉक्स टाइप सैंपल होता है, इसलिए इसको बॉक्स शेयर टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स ये दो हाफ में डिवाइडेड है, तो लोअर हाफ एंड दिस अपर हाफ। लोअर हाफ में जब सैंपल प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले तो टोरस प्लेट रखते हैं, देन आप सॉइल सैंपल फिल करते हैं, देन अपर हाफ को प्लेस करते हैं। ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो आपका फेल्योर प्लेन है दैट इज डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड, एंड द एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन इज 0 डिग्री, यानी कि आपका जो सॉइल सैंपल है वो 0 डिग्री पे फेल होता है। बट एक्चुअल में जो फेलियर होता है वो आपको पता है कि 45 प्लस 5/2 पे होता है। बट यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल फेल्योर प्लेन मिलता है। तो प्रोसीजर इज कि हम कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, एंड उस कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस पे जब आप शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड देन आपका वो वैल्यू जिसपे आपका सैंपल शेयर्ड हो जाएगा वो वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है। दैट इज व्हाट एक कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पे आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे, तो आपका सैंपल किस वैल्यू पे फेल होगा, दैट इज व्हाट आपको एक शेयर स्ट्रेस एट फेल्योर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। एंड जो नॉर्मल स्ट्रेस आप अप्लाई करोगे वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करोगे, दैट तो आपको डायल गेज से मेजर हो जाएगा, एंड शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों हम मेजर करते हैं, एंड देन ग्राफ प्लॉट करते हैं। दैट इज व्हाट किसी एक नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू पे आपका एक शेयर स्ट्रेस एट फेल्योर वैल्यू आएगा, एंड देन एक अनदर कांस्टेंट वैल्यू जो नॉर्मल स्ट्रेस की अप्लाई करेंगे उस पर कुछ शेयर स्ट्रेस एट फेल्योर की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाता है, दैट इज व्हाट नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस के बीच। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर डायरेक्ट शेयर की बात करोगे और ट्राई एक्सियल की मैं बात करता हूँ, तो डायरेक्ट शेयर एंड ट्राई एक्सियल में डिफरेंस जो है वो मैं आइडेंटिफाई पॉइंट आउट करता हूँ। दैट इज व्हाट इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेजर द पोर वाटर प्रेशर। कोई मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिख नहीं रही है जिससे हम पोर वाटर प्रेशर मेजर करें। बट अगर आप ट्राई एक्सियल की बात करते हैं तो वहां पे आपको पोर वाटर प्रेशर करने का सेटअप होता है। दैट इज द डिफरेंस, वन डिफरेंस बिटवीन ट्राई एक्सियल एंड डायरेक्ट शेयर। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ फेल्योर प्लेन इज 0 डिग्री, बट ट्राई एक्सियल के केस में आपका इस तरह का हॉरिजॉन्टल फेल्योर नहीं होता है। एंड ऑल्सो वन मेजर डिफरेंस इज इन दिस डायरेक्ट शेयर आपका फेल्योर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड, है ना। फेल्योर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड, आपको पता है पहले से कि फेल्योर आपका इस जो स्पेसिफाइड है वहीं से होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्राई एक्सियल एंड डायरेक्ट शेयर।
ओके, तो यहाँ पे देखिए एट कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस शियर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एंड शियर रेजिस्टेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द फ्लोटिंग रिंग डायल गेज। तो कोई भी एक नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पे आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी एंड देन आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक ग्राफ प्लॉट होगा, देन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सी एंड फाई की वैल्यू। तो जैसे कि हमने लिमिटेशंस डिस्कस की थी, क्या लिमिटेशंस हैं डायरेक्ट शेयर की जो हम ट्राई एक्सेल में ओवरकम करते हैं। तो दैट इज व्हाट यहाँ पे 5 लिमिटेशंस मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज फेल्योर प्लेन इज प्रीडिटरमाइंड व्हिच मे नॉट बी वीकेस्ट प्लेन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट शेयर में जो फेल्योर हो रहा है वो आपका वीकेस्ट प्लेन है, क्योंकि वो पहले से डिटरमाइंड है, सैंपल वहीं से शेयर हुआ। एंड सेकंड वन इज देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर। कोई भी ऐसा सेटअप नहीं हम करते हैं डायरेक्ट शेयर में जिससे आपका पोर वाटर प्रेशर मिल जाए। एंड थर्ड वन इज देयर इज नो कंट्रोल ओवर ड्रेनेज कंडीशन। कोई भी कंट्रोल नहीं है आपका ड्रेनेज कंडीशन पे। एंड फोर्थ वन इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेल्योर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म। क्योंकि आप नॉर्मल स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा फेल्योर प्लेन पे वो यूनिफॉर्म नहीं है। And fifth one is shear condition are known only at failure, so hence it is difficult to allow for single observation, draw circle for single observation. ठीक है, so this is what a direct shear and direct shear is basically applicable for, यहाँ पे देखिए suitable for sand, क्योंकि ड्रेनेज इसमें ड्रेनेज पे तो कोई कंट्रोल है नहीं हमारा, है ना, so that's why this is for sand disorder. Now you can easily put the value of normal stress and shear stress in the Coulomb equation and then easily find out the value of C and phi. Okay. Now triaxial की बात करते हैं। तो triaxial में आपका देखिए triaxial shear test में आपको 2 स्टेजेस में आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। That is what कंसोलिडेशन स्टेज या उसको कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि उस स्टेज में आप क्या करते हो कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई करते हो सैंपल के ऊपर, कन्फाइनिंग प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। एंड इन दिस ट्राइएक्सियल shear test there is complete control over drainage and there is mechanism to measure pore water pressure, जो आपका डायरेक्ट शेयर में नहीं है। एंड ऑल्सो जो सैंपल आपका होता है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड डाया वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइएक्सियल का जो सैंपल होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में उसका डाया 38 mm होता है एंड हाइट या लेंथ आप 76 mm लेते हैं। तो रेशियो 2 टाइम्स आपका ऑफ लेंथ इज द 2 टाइम्स ऑफ इट्स डाया। अगर प्रोसीजर की बात करते हैं तो सैंपल आपने प्रिपेयर कर लिया, देन आपने ट्राइएक्सियल मशीन पे या सेटअप जो भी है वहाँ पे आपने प्लेस किया, देन आपने एक सेल जिसमें आप वाटर अप्लाई करते हैं एंड देन वो वाटर क्या करता है आपका सैंपल के ऊपर कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई करता है एंड कन्फाइनिंग प्रेशर को हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेज, इन दिस स्टेज सेल प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड जो सैंपल आपका होता है वो कन्फाइंड होता है, ठीक है, एंड दैट सेल प्रेशर और कन्फाइनिंग प्रेशर इज सिग्मा 3। अगर सेकेंड स्टेज की बात करते हैं दैट इज योर शियर स्टेज और डेविएटर स्टेज, इसमें आप क्या करते हैं एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सैंपल के ऊपर। एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस जब हम अप्लाई करते हैं वो कब तक अप्लाई करते हैं जब तक आपका सैंपल शियर नहीं हो जाता, और वो वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज व्हाट सिंपल प्रोसीजर टू परफॉर्म द ट्राइएक्सियल इन लेबोरेटरी in 2 stages. First stage is your consolidation stage and second stage is the shear stage. In confining pressure stage or consolidation stage, we apply the cell pressure on the sample, and in shear stage डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और वो वैल्यू जिस पे आपका सैंपल शियर स्ट्रेस शियर हो जाता है उस वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अगर सैंपल पे देखिए आप स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो कन्फाइनिंग प्रेशर तो आपका सैंपल के ऊपर लग रहा है, दैट इज व्हाट सिग्मा 3 और सिग्मा सी, एंड देन आपने एडिशनल स्ट्रेस अप्लाई किया है दैट इज व्हाट डेविएटर स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा डी। तो अगर आप वर्टिकल बात करोगे एक्सियली बात करोगे तो यहाँ पे सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी
एक्ट हो रहा है वर्टिकली, बट हॉरिजॉन्टली आपका सिग्मा 3 और सिग्मा सी एक्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने जो वर्टिकल स्ट्रेसेस हैं उनको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की कैटेगरी में डाला है, और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस हैं दैट इज व्हाट कन्फाइनिंग प्रेशर, उसको हमने माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की कैटेगरी में डाला है। तो यहाँ से आप देखेंगे सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 आपका क्या बन जाता है, सिग्मा 1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इस इक्वेशन पे कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, सिंपल प्रॉब्लम। नाउ आपके पास सिग्मा 3 की वैल्यू होगी, दैट इज व्हाट कन्फाइनिंग प्रेशर और सेल्फ प्रेशर, एंड ऑल्सो आप परफॉर्म जब करेंगे तो आप एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे। कब तक अप्लाई करेंगे, जब आपका सैंपल शेयर्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शेयर्ड दिखाया हुआ, दैट इज व्हाट वीकेस्ट प्लेन ऑफ द सैंपल। नाउ आपके पास सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 की वैल्यू होगी। यू कैन प्लॉट द मोहर सर्किल or you can analytically solve the value of C and phi. Volumetric change की बात करते हैं तो there are basically 3 conditions, trained condition, untrained condition, consolidated and unconsolidated। तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप टाइप्स ऑफ ट्राई-एक्सियल टेस्ट की बात करते हैं तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म इन 3 condition, different condition, unconsolidated, untrained condition। और unconsolidated, untrained condition की बात करते हैं तो there are 2 stages. First stage is your confining pressure stage and second stage is your shear stage. तो unconsolidated undrained test that is UU test में आपको क्या करना है, दोनों स्टेज में जो ड्रेनेज है उसको ब्लॉक करना है, यानी कि वाटर को अलाउ नहीं करना। जो यहाँ ड्रेनेज वॉल्व आपको दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, क्लोज रखना है। तो कंसोलिडेशन भी नहीं होगा जब आपका पोर वाटर डिसिपेट नहीं होगा, एंड शियर स्टेज में भी आपने ड्रेनेज को ब्लॉक कर रखा है। तो इसीलिए जब आपने ड्रेनेज को ब्लॉक कर रखा है तो आपको कंसोलिडेशन में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए दिस इज कॉल्ड क्विक टेस्ट ऑल्सो, एंड इट टेक्स 5 to 7 मिनट्स टू परफॉर्म। तो वाटर को हम परमिट नहीं करते हैं दोनों स्टेज में। एंड ऑल्सो दिस कंडीशन, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर क्ले, क्योंकि यहाँ पे जो क्ले एंड सैंड की परमिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्ले की परमिबिलिटी आपकी सैंड से कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की ज़्यादा है, वाटर आपका इजीली पास नहीं है। अगर आप दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, दिस वाज कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, सीडी टेस्ट, इसमें आपका फर्स्ट स्टेज जो आपका कंसोलिडेशन स्टेज है उसमें आपने ड्रेनेज को अलाउ कर रखा है, एंड सेकंड स्टेज शेयर स्टेज है उसमें भी आपने ड्रेनेज को अलाउ कर रखा है। यानी कि ड्रेनेज होगा तो आपका टाइम लेगा, है ना, टाइम लेगा, एंड ऑल्सो आपका वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी आपको दिखेगा ना, वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी दिखेगा क्योंकि कंसोलिडेशन होगा। So this test is suitable for sandy soil because the water can easily pass through the soil sample. And third is your consolidated undrained test, CU test. In this test, in first stage आपको ड्रेनेज वॉल्व को क्लोज ओपन रखना है, तो आपका कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा। एंड सेकंड जब शेयर स्टेज में आप एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तब आपको क्या करना है, ड्रेनेज वॉल्व को बंद करना है। तो इसमें आपका जो टाइम लगता है वो मॉडरेट टाइम लगता है, क्योंकि आपका एक स्टेज में तो कंसोलिडेशन हो रहा है, दूसरे में आपने पोर वाटर को ब्लॉक कर रखा है। तो दिस इज नॉट टाइप्स ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट, इन कंडीशंस में आप परफॉर्म करते हैं, है ना। सो आपको सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है वॉल्यूम में, वो आपको सीडी टेस्ट में मिलता है क्योंकि वहाँ पे आपको कंसोलिडेशन प्रोसेस हो रहा है। So there are different types of failure यहाँ पे दिखाए हुए, brittle failure, plastic failure, semi-plastic and semi-brittle, and this is for different soil condition पे ये failure होते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे फेल्योर प्लेन आपका प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, एंड जो फेल्योर प्लेन है वही आपका वीकेस्ट प्लेन होता है। डायरेक्ट शेयर में आपका जो फेल्योर हो रहा था जिस प्लेन पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वीकेस्ट प्लेन। एंड मोहर सर्किल कैन बी ड्रॉन एट फेल्योर, मोहर सर्किल आप इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। तो वहाँ पे जो आपके लिमिटेशंस थे वो यहाँ पे ओवरकम हो रहे हैं, एंड देयर इज ऑल्सो कंप्लीट कंट्रोल ऑन ड्रेनेज कंडीशन। सो यहाँ पे हम मैकेनिज्म सेल्फ प्रेशर या वाटर प्रेशर मैकेनिज्म भी लगाते हैं। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज व्हाट दिस ट्राई एक्सियल इज very reliable experiment procedure because it is suitable for all types of soil. So triaxial is more reliable than direct shear.
more reliable than direct shear. वहीं अगर अनकन्फाइंड कंप्रेशन की बात करते हैं तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन इज एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ ट्राइएक्सियल केस। यहाँ पे आपका कन्फाइनिंग प्रेशर हम अप्लाई नहीं करते हैं। सो कन्फाइनिंग प्रेशर आप अप्लाई नहीं करते हैं, देयर इज व्हाट सिग्मा 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप अगर शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन देखेंगे, दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। यहाँ पे आपका जो सिग्मा 3 है दैट इज व्हाट कन्फाइनिंग प्रेशर और सेल्फ प्रेशर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिल जाएगी दैट Q is equal to 2c 10 45 plus 5/2 and this unconfined compression test is suitable for clay। so clay अगर प्योर clay की बात करें तो पाई आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमें मिलती है दैट इज व्हाट unconfined compression strength की, that is what Q is equal to 2c। Q is unconfined compression strength and C is the cohesion। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। जब डायरेक्ट आपको C की वैल्यू अगर नहीं दी होती है प्रॉब्लम में तो आप Q को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोहेजन की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आता है कि जब का जो मोहर सर्किल मिलता है क्या वो ओरिजिन से जाता है या नहीं जाता। हाँ, ओरिजिन से जाएगा क्योंकि आपकी सिग्मा 3 की वैल्यू आपकी क्या है, 0, सिग्मा 3 0। सो यहाँ पे कुछ हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर डिस्कस किए फॉर शियर डिटर्मिनेशन और शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर डिटर्मिनेशन। ओके,